क्वेश्चन कह रहा है 5वां, इसी में लिख दिए थोड़ा सा, ठीक ना, शायद आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए शायद आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। सोल्व करते हैं। समीकरण लिखा है, दिया हुआ लिखेंगे गिवन इक्वेशन। क्या दिया हुआ है बाबू, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये समीकरण फर्स्ट है बाबू, फर्स्ट। और सेकेंड हमारा दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये हमारा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड है, दिख रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब लिखेंगे वही चीज़ फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई हो जाएगा, ये प्लस उधर हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे इफ़ x y का वैल्यू खुद से रख लीजिए 1 2 3 4, आपको जो मर्जी है वो लिख लीजिए। y का वैल्यू मान लीजिए कि 2 रखते हैं, ठीक है ना, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। एंड लिख लीजिए इफ़ y इज इक्वल टू मान लीजिए कि 1 रखे हैं, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। वही चीज़ लिखेंगे, क्या ये चीज़ लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है ना। फर्स्ट से निम्न मान सारणी प्राप्त होता है, खत्म। और का ग्राफ बन गया। ये बॉक्स यदि आपको समझ में आ गया बनाने के लिए, तो ग्राफ में थोड़ा सा समझना है, पॉइंट्स वाला, पॉइंट्स लिखने आ गया। एक्स का वैल्यू हमने आपको पहले क्या रखा है बाबू 2, तो आया कितना 3। एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू 1 रखे तो आया कितना बाबू 2। पॉइंट्स हमारा 3 और 2 बन गया, 2 और 1 बन गया, ठीक है। अगेन लिखेंगे, अगेन फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड हमारा क्या कह रहा है बाबू, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2x को इधर रखिए, 12 में 3y घट जाएगा, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 माइनस 3y बट्टा 2, ये 2 जाके इसमें भाग दे देगा बाबू, ठीक ना। आप खुद से चुनाव करना है एक उसी जगह, ठीक ना। इफ x का y इज इक्वल टू क्या रखेंगे, अब इसमें भी वही चीज़ रखना है। 2 रखेंगे तो 3 दूना का 6, 6 में 12 में से 6 घटेगा 6 बाई, समझ रहे ना, तो 2 रख लीजिए। लेकिन चूंकि हमने 2 तो पहले ऑलरेडी रखा हुआ है, कोई बात नहीं है, ठीक ना। x का वैल्यू कितना रखना बाबू, y का वैल्यू y का वैल्यू 0 रख लीजिए, छोड़िए साले, छोड़िए, ठीक है ना। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 में से 3 गुना 0 बट्टा 2, तो हो जाएगा 12, ये तो 0 हो गया बाई 2, इससे कटेगा कितना आ गया बाबू 6। अब क्या रखेंगे इफ़, अगेन इफ में लिखेंगे y का वैल्यू अगर मान लीजिए 3 रखे तो 3 3 9 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, 4 रखिए, ठीक ना। 4 रखिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 गुना 4 बट्टा 2, यानी कि 12 में से 12 जाएगा बबुआ तो बचेगा 0 बट्टा 2 इक्वल टू 0। इसलिए लिखिए समीकरण सेकेंड से वही चीज़ लिखेंगे, निम्न मान सारणी प्राप्त होता है। अब क्या हो जाएगा, ये बॉक्स बना लिए। अब एक y का वैल्यू हमने पहले 0 रखा तो कितना है 6 आया, y का वैल्यू हमने 4 रखा तो कितना है बाबू 0 आया। समझ गए बात के। चलिए तो एक यहाँ मिल गया मेरा है और दूसरा ये पॉइंट्स हमारा बन गया कितना 0 6 और 0 0 और 4, ठीक है। अब इसी ग्राफ पे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ग्राफ हमारा यहाँ आ गया।
फिर से इसी पे चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करके चलेंगे। नहीं सॉरी, पेन को अब हटाइए भाई। ये हो गया, इसको आप आधा कर दीजिए। x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू भी 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रहेगा तो बीच से बीच आ जाएगा सेंटर से। हो गया, x हो गया, इधर x डैश हो गया, ठीक ना, इधर y हो गया, इधर y डैश हो गया। पॉइंट्स को लिख लेते हैं, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा 7 लिख दें, ठीक ना। चलिए, हमने पॉइंट सारे को लिख लिए हैं। अब पॉइंट्स क्या कह रहा है, सो पहले है स्केल को इस साइड रख लिए। अब पॉइंट पहला क्या रहा है, 3 और 2 है बाबू, 3 और 2, x इज इक्वल टू 1 2 3, y इज इक्वल टू, ऊपर प्लस में है तो ऊपर जाएगा, ठीक ना। 1 2, ये पॉइंट हमारा यहाँ मिल गया, ठीक है ना। अब इसको आप थोड़ा सा बड़ा इसे घेर लीजिए, पॉइंट सेंटर में कर लीजिएगा। इसके बाद 2 और 1 है बाबू, 2 और 1, तो यहाँ देख लीजिए, ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए, ये पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, अब खींच लेंगे बबुआ। हो गया। अब हमने जो जितना भी पॉइंट लिखा उसको लिख लीजिए, खींच लीजिए, या फिर इसके बाद लिखना खींचने के बाद। सेकेंड में क्या है, कह रहा कि 6 और 0, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0, यानी कि इस चीज़ पे कह रहा है, तो हो गया ये पॉइंट्स, ठीक ना। और दूसरा है वो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4, ये 0, ये पॉइंट्स आ गए। अब दोनों को मिला दीजिए इस साइड से, होगा ये। चलिए, ये था समीकरण कितना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये समीकरण हमारा कितना था, टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये था ना। ये पॉइंट्स हमारा कितना था, 6 और 0। ये पॉइंट हमारा क्या बना, 3 और 2। ये पॉइंट हमारा क्या था, 2 और 1। ये पॉइंट कितना था, 0 और 4। समझ गए, आ गया समझ में। आप देखिए, जहाँ जो कटा, ये देख लीजिए, यहाँ कटा है वहीं उसका पॉइंट्स होगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लीजिएगा सबसे पहले, यहाँ 10 छोटा वर्ग इज इक्वल टू 1 इकाई, ये लिखना भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब लिखेंगे पॉइंट्स। पॉइंट्स हमारे आ गए क्या बाबू, 3 और 2, इसलिए आप लिख सकते हैं क्या था कि x इज इक्वल टू 2, हालांकि आंसर लिखना नहीं है, लिख लीजिए y इज इक्वल टू कितना, सॉरी ये 3 है और ये 2। समझ गए। कभी कभी क्या कहता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये बोल देगा कि x अक्ष को दोनों समीकरण द्वारा घिरे क्षेत्र, x अक्ष को छायांकित करें, तो कहेगा तो x अक्ष को, ये नहीं कि इस तरह, y को कहेगा तब इसको करेंगे, ठीक है ना। अब x अक्ष को कह रहा है, इसको ऐसे ऐसे रंग देंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसा नज़र आया, इस वजह से हम आपको बता दें, ठीक है ना। समझ रहे बात के। चलिए, ये तो हमारा समीकरण हो गया क्लियर। चलिए, तो इसका हमारा फ़ायदा भी हुआ, आप लोग को फ़ायदा हो गया कि इतने टाइम में 2 समीकरण आपको बन के रेडी हो गया, 2 ग्राफ बन के रेडी हो गया, ठीक है।
चलिए, तो इसको अगर मान लीजिए कि आप समझ में नहीं आ रहा है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए, तो इसको एक बार ना 2 बार ना 3 बार ट्राई कीजिएगा, एकदम आ जाएगा। एकदम बहुत आसान है, जो कोई ख़ास नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो आगे लेके आएंगे। कितना 5वां तक बताए हैं, छठा एक रह गया। छठा कोई ख़ास नहीं था, थोड़ा सा उसमें पॉइंट्स हमारा दिया हुआ ऑलरेडी दे रखा था, ये और ये दे रखा है, आपको खींच के आना ही देते हैं। 6 जो है आपका होमवर्क, इसमें इतना बड़ा लफड़ा कुछ नहीं करना है, केवल ये पॉइंट, ये और ये पॉइंट दिया दे रखा है, ठीक है ना। नीचे वाला ये दोनों, नीचे वाला ये दोनों, आपको ग्राफ केवल खींच के आना है। समझ रहे बात के। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।